हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि किसी भी कार्बन कंपाउंड का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करें। और ये लेक्चर हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला लेक्चर होने वाला है। आपको मालूम होगा क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 4 है जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। और आप लोग को ये भी मालूम होगा कि इस चैप्टर से अगर आपको पूरे साइंस क्लास 10th के साइंस में केमिस्ट्री के अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को अगर हमें पिक करना हो तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि वो चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही होगा। क्लियर है? तो और आपको ये भी जानकारी होगा, अगर नहीं जानकारी है तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा कि लगभग हर साल हर एक बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो आईसीएसई का हो, हर एक बोर्ड एग्जाम में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं। चाहे वो आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में पूछ लेगा, चाहे वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेगा, चाहे वो फिर एथेनॉल या फिर एथेनोइक एसिड के बारे में, उसका प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में पूछ लेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से हर साल बोर्ड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस लेक्चर को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में कवर करूंगा, कार्बन क्या होता है, कार्बन का के कुछ इंपॉर्टेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। नेमिंग में हम लोग हाइड्रोकार्बन का ये और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हैलोएल्केन हो, या फिर तीन अनसेचुरेटेड दो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन, इन हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम लोग का बेस है कार्बन, उसे से हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कार्बन क्या है। तो सबसे पहले कार्बन हम लोग को क्या देखना है कि कार्बन, आपको मालूम होगा कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन किस नंबर पे आता है, 6 पर आता है। कार्बन 6 पर कार्बन आने का मतलब कि इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2 और 4, यानी कि इसका वैलेंसी क्या होने वाला है, 4। तो आपको क्या देखना है, बेसिक, वो तो सारा बेसिक है, कार्बन किस नंबर पे आता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हमको क्या नहीं देखना है। हमको क्या देखना है सबसे पहले कि कार्बन का वैलेंसी क्या होने वाला है, कार्बन का वैलेंसी क्या होने वाला है, 4। ठीक है, अब कार्बन का 4 वैलेंसी होने का मतलब, इसको मैं एक तरीके से दिखाता हूं कि कार्बन का 4 वैलेंसी होने का मतलब कार्बन के 4 हाथ होंगे। इस बात को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि कार्बन का कितना हाथ होगा, 4 हाथ। और ये बात भी हमेशा याद रखना है कि जब भी कार्बन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या जब भी कार्बन कहीं भी बॉन्डिंग बनाएगा, कार्बन के चारों हाथ कहीं ना कहीं बिजी होना चाहिए। यानी कि कार्बन के पास 4 हाथ है, चारों हाथ किसी ना किसी चीज को पकड़े होना चाहिए। चारों कार्बन किसी ना किसी को पकड़ेगा, चारों हाथ। अब कार्बन किसको किसको पकड़ सकता है इसको देखिए ध्यान से। कार्बन हो सकता है किसी क्लोरीन को पकड़ ले, हो सकता है ऑक्सीजन को पकड़ ले, और ऐसा भी हो सकता है कि चारों हाथ क्लोरीन और ऑक्सीजन को ना पकड़े, हो सकता है 2 हाथ खाली रह जाए। अगर बाई चांस कार्बन के चारों हाथ में 2 हाथ कहीं बिजी हो गए हैं, 2 हाथ अगर नहीं कहीं बिजी है, उस केस में हम क्या करेंगे, बाकी दोनों जगह हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहां से हम लोग को क्या मिला कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या होंगे, भाई भाई। भाई भाई का मतलब अगर कार्बन को कोई नहीं मिलेगा तो अपने घर का भाई तो है ना। अगर कोई नहीं मिला भैया, अगर कार्बन को क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कोई नहीं मिला तो भैया हाइड्रोजन आओ जल्दी, हम लोग आपस में मिल जाते हैं। तो उस केस में ये होगा कि कार्बन क्लोरीन खोजेगा, कार्बन ऑक्सीजन खोजेगा, कार्बन कहीं से और कोई एलिमेंट खोजेगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो पड़ोसी को बुलाएगा, हाइड्रोजन से मिल जाएगा। यानी कि कार्बन कभी भी चारों हाथ में से कोई हाथ उसका खाली नहीं होगा। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी, यानी कि कार्बन का कितना हाथ, 4 हाथ। चारों हाथ कहीं ना कहीं बिजी होगा, किसी को पकड़ेगा, अगर कोई नहीं मिलेगा तो किसे पकड़ लेगा, हाइड्रोजन का। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या होंगे, भाई भाई। हम लोग को अपने समझने के लिए लेके चलना है। और सिंस कार्बन का, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, हेंस कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट। क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसीलिए कार्बन को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। यानी कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी। या कार्बन कौन सा एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेट्रा का जो हम लोग का मीनिंग होता है वो होता है 4, और वैलेंट मतलब वैलेंसी। यानी कि जब कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट। क्लियर है यहाँ तक कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, और कार्बन के 4 वैलेंसी होने के साथ साथ हम कार्बन को क्या बोल देते हैं, टेट्रावैलेंट बोल देते हैं। अब जैसे ही कार्बन हम लोग का हुआ, उसके बाद हम लोग का अगला स्टेप क्या आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड
इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं या फिर इसी को दूसरा नाम हम लोग कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। या तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लीजिए या फिर कार्बन कंपाउंड बोल लीजिए, लेकिन ज्यादातर ये फेमस किस नाम से है? कार्बन कंपाउंड से, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यानी कि हम लोग को बेसिकली क्या देखना है? कार्बन कंपाउंड। व्हाट इज कार्बन कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग जैसे ही हम कार्बन कंपाउंड लिखते हैं, हमारा इसके बारे में भी हमारा सारा क्लियर हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन है। यानी कि वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है या जिसमें कार्बन एक जो कंबाइनिंग एलिमेंट है, अगर उसमें कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अगर कार्बन उसमें है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है ना? चलिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तो क्लियर हो गया कि जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड होगा उसमें कार्बन होगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस होने का मतलब कि इतना तो क्लियर है कि भैया उसमें कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन के बिना काम नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर उसी कंपाउंड में कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन आ जाए, यानी कि अगर उस कंपाउंड में पहली बात की कार्बन है और अगर कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर? अगर कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है, उस केस में इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो यही हम लोग को एक स्पेशल केस देखना है। तो पहला हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल द कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बन एज इट्स वन एलिमेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर एक कंपाउंड में कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन अगर उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ही केवल है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सा कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है यहां तक? अब हाइड्रोकार्बन नेमिंग, अगर बाई चांस कोई भूलता है हाइड्रोकार्बन नेमिंग क्यों है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से हाइड्रो निकालिए और कार्बन जोड़ दीजिए, नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है यहां? चलिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर, हाइड्रोकार्बन क्लियर। अब हाइड्रोकार्बन पे ही हम लोग को फर्दर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाना है और हाइड्रोकार्बन का ही हम लोग को क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेमिंग। हाइड्रोकार्बन आगे कितने फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगा, हाइड्रोजन जिस क्लासिफिकेशन में पड़ेगा उस क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका जनरल फॉर्मूला, उसका आईयूपीएसी नेमिंग, हम लोग को यही देखना है खासकर। चलिए, तो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश पर कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। कार्बन के पास क्लोरीन ऑक्सीजन कुछ भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्लोरीन और ऑक्सीजन ही होगा, कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई। ये करने के बाद आप रेडी करिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द कंपाउंड्स व्हिच हैज कार्बन एज इट्स सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेशल केस जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो इसको मैं आज हटाता हूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए इसको रब करते हैं। तो अगला आपको हेडिंग बना लीजिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हम लोग का हो रहा है, जिसका फर्दर हम लोग का यूज होने वाला है, उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जब नेमिंग हम लोग देखेंगे, उस नेमिंग में हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या क्या हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो एक जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखे वो क्या है? टेट्रावैलेंसी। और टेट्रावैलेंसी का मतलब कि कार्बन के 4 हाथ होने हैं और चारों हाथ बिजी होने हैं। यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी वो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट था। चलिए, अब हम लोग को क्या देखना है? हाइड्रोकार्बन। यही से हम लोग को फर्दर लेक्चर को आगे बढ़ाना है। हाइड्रोकार्बन, चलिए, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो डेफिनेशन मालूम हो गया है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आगे जाके 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है, जिसमें पहला क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
कार्बन। ठीक है, चलिए अब हम लोग का दो क्लासिफिकेशन हो गया। ये हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होगा, एक होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा। और सेचुरेटेड होने का मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ध्यान देना है, सिर्फ कार्बन कार्बन से मतलब है कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है या कार्बन किसी और के साथ अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। अनसेचुरेटेड में अच्छा चलिए इसको यहां से हटाते हैं, यहीं इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, आगे का जगह हम लोग को फर्दर काम आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कंडीशन हो सकता है, या तो हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों केस में हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इतना चीज क्लियर हुआ। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। अब डबल और ट्रिपल का कुछ स्पेशल नाम है, देखिए ध्यान से। अब यहां से अगर इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा? एल्केन। नाम याद रखिएगा, एल्केन याद रहेगा नाम। चलिए तो अगर सेचुरेटेड है तो उसमें कितने बॉन्ड? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसका नेम क्या होगा? एल्केन। आगे जाते हैं। अनसेचुरेटेड में या तो डबल या तो ट्रिपल। अगर डबल है तो इसका नाम होगा एल्कीन, और अगर ट्रिपल है तो इसका नाम होगा एल्काइन। ये भी क्लियर? चलिए अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड? डबल। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक होने के बाद अब हम लोग को देखना है कि एल्केन का कोई एक जनरल फॉर्मूला होता है क्या? क्या हम किसी कंपाउंड को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है? अगर उसमें बॉन्ड दिया हुआ है तब तो भैया ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, जैसे आपको दे दे ऐसे CH4 लिख दे, इसमें कहीं आपको बॉन्ड नहीं दिख रहा है, और अगर कहीं बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो फिर इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? GF। ये वो वाला GF नहीं है भैया, जान लीजिएगा ये कौन सा GF है? G से जनरल, F से फॉर्मूला। तो अपने GF का चलिए छोड़िए, तो GF यहाँ पे क्या होगा? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होने वाला है? CnH2n+2। देख के क्या लग रहा है? CnH2n+2 का मतलब कि जितना कार्बन होगा उसके दुगना से दो अधिक हाइड्रोजन होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ कार्बन कितना है? एक के दुगना से दो अधिक, एक का दुगना दो, उससे दो अधिक चार, हाइड्रोजन चार है। यानी कि जितना कार्बन है उसके दुगना से दो अधिक हाइड्रोजन है। अगर ऐसा फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है, इस फॉर्मूले पे बेस करके अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिख रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है? एल्केन है। क्लियर? तो यहां से हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? CH4। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं एल्कीन में। एल्कीन में क्या होगा? जनरल फॉर्मूला GF। क्या होने वाला है इसका जनरल फॉर्मूला? CnH2n। यानी कि जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, बस इतना याद रखना है, जितना कार्बन होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। अगर कार्बन 4 है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8। तो जितना कार्बन अगर उसका दुगना हाइड्रोजन दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? एल्कीन। क्लियर? अगला हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब CnH2n-2 का मतलब कि जितना कार्बन होगा उसके दुगना से दो कम हाइड्रोजन होगा। दुगना से दो कम हाइड्रोजन होने का मतलब एग्जांपल, अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दुगना से दो कम, 5 का दुगना 10, 10 से दो कम 8, तो C5H8। तो जितना कार्बन होगा उसके दुगना से दो अधिक हाइड्रोजन, दो कम हाइड्रोजन होगा तो वो क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। यहां तक मामला एकदम क्लियर है।
अब इसमें एक स्टेप हम लोग को और आगे चलना है कि इसका नेमिंग कैसे होगा, एल्केन का नेमिंग कैसे होगा, एल्कीन का नेमिंग कैसे होगा और एल्काइन का नेमिंग कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं। तो एल्केन के नेमिंग में हमको क्या करना है, लास्ट का आपको देखना है। एल्केन में लास्ट में क्या दिख रहा है, ANE, एल्कीन के लास्ट में क्या दिख रहा है, ENE, और एल्काइन के लास्ट में क्या दिख रहा है, YNE। यही हम लोग को आगे जोड़ते जाना है। कैसे जोड़ेंगे, अगर वो एल्केन है तो उसके नाम में क्या जुड़ जाएगा, ANE। अभी तत्काल में आप इसको नोट करते चलिए, तत्काल में समझते चलिए कैसे नेमिंग होगा, उस पर भी आपको दिमाग लेने वाला है। अभी मैं इसका प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, अभी मैं इसका IUPAC नेमिंग करवाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम ANE रखेंगे, कहाँ ENE रखेंगे, कहाँ YNE रखेंगे। लेकिन तत्काल आप इतना ध्यान में रखते चलिए कि अगर वो एल्केन है तो उसके नाम के लास्ट में ANE लगेगा। ENE कहाँ से आ रहा है, इसके नाम में से निकल के आ रहा है। एल्कीन के लास्ट में क्या आएगा, ENE, और एल्काइन के लास्ट में क्या आएगा, YNE। यहां तक ठीक। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होगा, एक सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड अगर है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन बोलेंगे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CN+2 और उसे दिखाने के लिए ANE। अगर वो अनसेचुरेटेड है तो अनसेचुरेटेड फर्दर दो पार्ट में टूटेगा। अनसेचुरेटेड में हो सकता है कि डबल बॉन्ड हो, ये भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसे हम एल्कीन बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे एल्काइन बोलेंगे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला कार्बन से दूना हाइड्रोजन CnH2n, एल्काइन का कार्बन के दूना से दो कम CnH2n-2। अगर एल्कीन है तो उसके नेमिंग में ENE, अगर एल्काइन है तो उसके नेम में YNE। अब हम लोग इसके बाद कुछ हम लोग नेमिंग करके देखते हैं कि नेमिंग आखिर होगा कैसे। क्लियर है? तो चलिए नेमिंग हम लोग कुछ यहाँ पे करते हैं। नेमिंग या फिर एक काम करके इसको हटाइए, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका नेमिंग होगा। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ताकि हम लोग को फर्दर अपना बिल्डअप बनाने में काम देगा। चलिए, तो अगला तब तक आप लोग इसको नोट करते रहिए, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इसको। दूसरा इसमें हम लोग का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक था एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग रहा है नाम में। दूसरा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड है, इसके नाम में ENE लग रहा है। तीसरा एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसके नाम में क्या लग रहा है, YNE। ये डैश लगाने का मतलब कि पहले कुछ होगा उसके बगल में YNE जुटेगा। क्लियर? अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला याद रहेगा, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। चलिए, अब इसको वीडियो नोट कर लीजिए, हम लोग इसको हटाते हैं यहां से। चलिए, अब हम लोग को क्या देखना है, IUPAC नेमिंग। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग को स्टार्ट करना है। अच्छा, IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, पहले ही कार्बन के नंबर के हिसाब से उसका नेमिंग होता है कि जो भी कार्बन किसी भी कंपाउंड में कार्बन कितने हैं उसी के हिसाब से उसके नेमिंग में कुछ प्रीफिक्स लगता है। अब प्रीफिक्स क्या लगेगा उसमें, अगर कार्बन 1 है तो मिथ लगता है, अगर कार्बन 2 है तो एथ, अगर कार्बन 3 है तो प्रोप, अगर कार्बन 4 है तो ब्यूट, अगर कार्बन 5 है तो पेंट, अगर कार्बन 6 है तो हेक्स, अगर कार्बन 7 है तो हेप्ट, अगर कार्बन 8 है तो ऑक्ट, अगर कार्बन 9 है तो नॉन, और अगर कार्बन 10 है तो डेक। इसके बाद भी होगा 11 लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब है सिर्फ कार्बन का नंबर 1 से लेकर और 10 तक। तो ये रहा हम लोग का प्रीफिक्स का केस, किस तरीके से किसी भी कार्बन चेन को हम देख के उसमें कार्बन के नंबर के हिसाब से उसका नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग तीनों तरीके का लेंगे, एल्केन का भी लेंगे, एल्कीन का भी लेंगे और एल्काइन का भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं एल्केन का लेता हूँ। जैसे ये रहा कार्बन 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 कार्बन, सिंगल 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 सिंगल। अच्छा, अब अभी मैं आपको शुरू में ही स्टार्ट हुआ था वीडियो, उसी से मैं बताया था कि कार्बन के पास टोटल कितने हाथ हैं, 4 हाथ। कार्बन का 4 हाथ है और चारों हाथ कहीं ना कहीं बिजी होना चाहिए, तो हर कार्बन का 4 हाथ बनना चाहिए। इसका 1 है तो 3 जरूरत है, 4 बन गया। इसका 2 बन चुका है, 2 और चाहिए। इसका 2 बन चुका है, 2 और चाहिए। इसका भी 2 बन चुका है, 2 और चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक कार्बन का 4-4 हाथ कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप ये भी देखें कि हर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, क्योंकि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा बॉन्ड है। और वो बॉन्ड कहां देखना है, कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यानी कि हर जगह कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब ये भी बात आपको पता होगा कि सॉरी
कि जब भी कार्बन अगर किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है तो कार्बन का भाई कौन है, हाइड्रोजन। तो बाकी जगह पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, हर जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब जितने कार्बन है उसके हिसाब से हाइड्रोजन हम पुट कर दिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको क्लासिफाई करना हो कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो नाम से यहां से स्ट्रक्चर है क्या आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है भैया, एल्केन है। और अगर ये एल्केन है इसका मतलब जो सिंगल बॉन्ड है, और अगर ये एल्केन है तो इसके नेम में क्या आएगा, ए यानी ई। इतना हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब इतना अपने दिमाग में रख के इतना सारा पिक्टोरियल, ये ध्यान देना है कि जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ इन सबको होलिस्टिकली दिमाग में पिक्टोरियल इसका आइडिया लेते हुए एक पिक्चर बनाना है। और जब पूरा यहाँ पे सिलेबस जब पूरा का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो एक जाके ओवरऑल हम लोग का पिक्चर बनने वाला है, और तभी हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जैसे ही ये सिचुएटेड देखे, सिंगल बॉन्ड देखे, एल्केन देखे, दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ये एल्केन है तो इसके नाम में कहीं ना कहीं लास्ट में NALE आने वाला है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को क्या हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, CH3। फिर सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 2, तो CH2। इसके साथ हाइड्रोजन 2 तो CH2, इसके साथ हाइड्रोजन 3 तो CH3। क्लियर। अब इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये रहा हम लोग का, ये भी हम लोग का बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये भी हम लोग का बॉन्ड स्ट्रक्चर ही है। अब यहां से अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग का 3 तरीके का होगा, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, एक हमारे पास बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा, और एक हम लोग का क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा हम लोग का स्ट्रक्चर होगा वो होगा कि किस तरीके से हम इसका जो बॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो कार्बन सिंगल 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 सिंगल, यहां पे हम लोग का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना। अब यहां से हम जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे उसमें देखिए कि कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो C4। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 5 2 7 7 3 10, हाइड्रोजन कितना हो गया, 10, तो C4H10। अब इसको आप कंपेयर करिए कि जो भी हम लोग फॉर्मूला GF जनरल फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे उसमें किसमें ये बैठ रहा है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन के दूना से 2 अधिक है, और अगर कार्बन के दूना से 2 अधिक है तो क्या है, एल्केन है। अब इसका हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको ये टेबल देखना है, और ये टेबल देख के ये पता लगाना है कि इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इसमें देख के बताइए कि 4 के लिए क्या आने वाला है, ब्यूट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ब्यूट, ब्यूट। और ब्यूट के बाद सिंस ये क्या है, एल्केन है, और एल्केन के लिए क्या लगता है, ए, इसके आगे जोड़ देंगे ए यानी ई। ये हो गया हम लोग का IUPAC नोमेनक्लेचर। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एल्केन होगा, कोई भी एल्केन होगा तो हम इसका नेमिंग कर लेंगे। अगर बाय चांस यही मान लीजिए हमारे पास 3 होता, कार्बन 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 सिंगल सिंगल सिंगल, हर जगह हाइड्रोजन चिपका हुआ है। अगर हर जगह हाइड्रोजन चिपका हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो अगर आप इसको देखें तो हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और अगर हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, और अगर एल्केन है तो इसमें सफिक्स क्या लगेगा, ANE, और सफिक्स लगेगा ANE, प्रीफिक्स क्या लगने वाला है यहां से। तो कार्बन कितना है, 1 2 3। अगर कार्बन 3 है तो 3 के लिए क्या आने वाला है, प्रो, लिख लीजिए PROP। और सिंस ये क्या है, एल्केन है तो आगे ANE। इस तरीके से ये नेमिंग हो गया इसका, प्रोपेन। क्लियर। तो अगर आपको एल्केन का, किसी भी एल्केन का आपको नेमिंग करने के लिए कर लेंगे। चलिए, इसका एक हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, इसको मैं यहां से हटा दूं। चलिए, इसको मैं यहां से हटाता हूं, और किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, तो कार्बन 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 ले लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। और कार्बन के पास अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन के, अच्छा, कार्बन के सबसे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको ये मालूम होगा कि बॉन्ड कैसे बनता है। कार्बन के किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं 1-2 मिनट लेके। देखिए, बॉन्ड जो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, हम लोग यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना या देना, यानी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक, और आपको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं क्या करूंगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा, हमारा भी काम चल गया, आपका भी काम चल गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 2 है, एक को कमी होगा, दूसरे से मान लिया,
इसको कमी हुआ, इससे मांग लिया। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिससे हम लोग को यहाँ रत्ती भर भी काम नहीं है। हमें काम है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनेगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त यहाँ है। क्या हुआ कि इसको किसी चीज का कमी है, इसको भी किसी चीज का कमी है, या फिर इसके पास भी कुछ ज्यादा है, इसके पास भी कुछ ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बोलेगा कि एक काम करो, अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दो। ये बोलेगा कि हमको खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम तुमको कहां से दें। इस केस में क्या होगा, करेंगे क्या कि अब बोलेगा कि एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन तुम बीच में रख दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं बीच में रख देता हूं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से हम दोनों अपना काम चला लेंगे। जिस तरीके से मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त के पास कुछ खाना है, एक के पास रोटी है, एक के पास सब्जी है। अब क्या होगा कि रोटी वाला सिर्फ रोटी खाए, सब्जी वाला सिर्फ सब्जी खाए। इससे बढ़िया है कि एक काम करो, रोटी और सब्जी दोनों मिला के बीच में रख दो, दोनों मिला के दोनों खाएंगे। वही कंडीशन यहाँ पे होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि दो एलिमेंट होंगे, दोनों एलिमेंट में से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से या बीच में आ जाएगा, और दोनों एलिमेंट इस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को इक्वल इक्वल, यानी कि आवश्यकता पड़ेगा तो ये एलिमेंट भी इनका यूज करेगा, आवश्यकता पड़ेगा तो ये एलिमेंट भी इसका यूज करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। साझा का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ये दिया है वो इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये दिया है वो भी इलेक्ट्रॉन दोनों का है। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन मैं दिया हूं वही यूज करूंगा तो बाद में जाओ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एग्रीमेंट टाइप का होगा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, हमारा भी है तुम्हारा भी है, तुम जो दे रहे हो वो भी तुम्हारा है और हमारा भी है। यही यहाँ पे होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, जब कार्बन का शेयरिंग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी होगा और इस कार्बन का भी होगा। तो जब शेयरिंग होगा उस केस में हम क्या करेंगे, अच्छा शेयर किस इलेक्ट्रॉन का होगा, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन, अंदर का तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं कहीं पे, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करके बॉन्डिंग बनाएगा। अब कार्बन के सबसे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है कितना है, वो कार्बन का 6 है, और 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 into 4, यानी कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है। तो क्या करिए, कार्बन के आउटर में यानी कि एक्सटर्नल बाहर 4 इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, 1 2 3 और 4। ऐसे ही हर कार्बन में 4 होगा, 1 2 3 4, इस टाइप में भी 4 होगा, 1 2 3 और 4। इसके बाद क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ही, तो आउटर में हो चाहे इनर में हो, जब इलेक्ट्रॉन एक ही है तो उसको शेयर करना होगा, तो उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और लास्टली यहाँ हाइड्रोजन। अब हर एक हाइड्रोजन और कार्बन किस तरीके से शेयरिंग करेंगे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन का डक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि कार्बन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। किस तरीके से कंप्लीट होगा, देखिए ध्यान से क्या होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जगह कार्बन इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। अब शेयरिंग इस हिसाब से हुआ है कि ये दोनों कार्बन का एंड, ये दोनों कार्बन का एंड, ये एंड और ये एंड, इस हिसाब से कार्बन का शेयरिंग हुआ है। यानी ये कार्बन यहां से लेकर यहां तक सारे इलेक्ट्रॉन को कवर करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, यहां से पकड़ेगा और यहां से पकड़ेगा, और कार्बन अपना ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट कर देगा। क्लियर, चलिए तो कार्बन का कंप्लीट हुआ, इस तरीके से इस कार्बन का भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, अगर ये कार्बन अगर इसका लिया है तो ये कार्बन इसको भी देगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैं आपको बताया हूं कि जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो अगर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी काम करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी काम करेंगे, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जाएगा, फिर इसके साथ शेयरिंग, फिर इसके साथ शेयरिंग, और इस तरीके से ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसका भी कंप्लीट, ये बचा हुआ है इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद हाइड्रोजन को कितना कितना कवर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कंप्लीट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक कार्बन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और हर एक हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन
आ चुके हैं। तो इस तरीके से यानी कि किसी भी कंपाउंड का हम जो भी स्ट्रक्चर लिखना हो, जो भी फॉर्मूला हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था कि जो हम लोग यहाँ पे इसका क्या लिखे थे, C4H10, जो हम लोग इसका नेम लिखे थे C4H10। इसी फॉर्मूले को, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर। और ये जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन वाला, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग वाला जो हम लोग दिखाए हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर लिख लिए, और हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख लिए। इस तरीके से हम लोग का एल्केन पूरा का पूरा कवर हुआ। और अगर ऐसे ही अगर हमारे पास 4 कार्बन का दे, 3 कार्बन का दे, 5 कार्बन का दे, 10 कार्बन का दे, हम नेमिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, and if you find the number of carbon, then compare from this table. If the number of carbon is 5, then the prefix will be pent. If the number of carbon is 6, then the prefix will be hex. If the number of carbon is 3, then the prefix will be pro. And after that, when you find the number of carbon, then find out whether this carbon compound is alkane or alkene or alkyne. If alkane, then suffix will be ene. If alkene, then suffix will be ene, and if alkyne, then suffix will be yne. And in this way, we can name or we can put the IUPAC nomenclature of the particular alkane hydrocarbon. क्लियर है। अब हम लोग को देखना है एल्कीन और एल्काइन। चलिए, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अब अपने एल्कीन और एल्काइन। चलिए, अब हम लोग को नेमिंग किसका लिखना है, एल्कीन का। यानी कि अब हम लोग किसको स्टार्ट कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, तो पहले हम लोग एल्कीन का लिखेंगे, फिर हम लोग एल्काइन में लिख लेंगे। एल्कीन कहने का मतलब कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। और अगर डबल बॉन्ड है तो इसका नेमिंग कैसे होगा, सफिक्स क्या लगेगा, ene। इतना चीज दिमाग में रखते हुए हम लोग इसका क्या लिखेंगे, नोमेनक्लेचर लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा। कैसे डबल बॉन्ड होगा, कार्बन 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 कार्बन। इसमें कहीं एक जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां हो गया डबल बॉन्ड, बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड। और अगर डबल सिंगल हो चुका तो दूसरा हम लोग क्या काम करना है कि कार्बन का कितना हाथ चाहिए, 4 हाथ, 4 बार भरा हुआ होना चाहिए। तो पहले 4 हाथ बनाए, पहले 4 रहेगा तब तो भरेगा, पहले 4 नहीं तो भरेगा क्या। तो पहले तो 4 बनाते हैं, 2 इसका है, 2 और हो गया, 4 कंप्लीट। इसका कितना है, 3, एक जरूरत है, एक ले लिए। इसका कितना हो गया है, 2 का जरूरत है, बन गया। इस कार्बन का भी एक ही हुआ है, 3 का जरूरत है, 3 ले लिए। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन के सारे हाथ कंप्लीट हो चुके हैं। कार्बन के 4 हाथ और चारों के चारों कंप्लीट है। और जहां जहां इनकम्प्लीट है वहां हम क्या रख सकते हैं, हाइड्रोजन रखने का जरूरत है नहीं। वैसे मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो भाई आ जाएगा, कौन भाई है, हाइड्रोजन है। और इस तरीके से ये क्या बन गया, एल्कीन। अब इसका नेमिंग हमें करना है। नेमिंग अगर हमें करना है तो नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट। नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट कितना है, 4। अगर नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट है 4 तो 4 के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, ब्यूट। तो ब्यूट, क्लियर। अब ब्यूट हो गया। उसके बाद देखिए कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल भी है, डबल भी है। अगर सिर्फ सिंगल है तो सिंगल पे काम करेंगे। अगर सिंगल के पास डबल है तो सिंगल छोड़ देंगे, डबल को देखेंगे। अगर सिंगल के साथ ट्रिपल है तो सिंगल छोड़ देंगे, ट्रिपल लेंगे। यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड देखना है। यहाँ सिंगल भी है, डबल भी है, बड़ा कौन है, डबल, तो हम डबल पे काम लेंगे। और डबल बॉन्ड के साथ क्या आता है, इन, तो ब्यूट के साथ क्या लग जाएगा, इन। तो नेमिंग क्या हो गया, ब्यूटीन। क्लियर। चलिए, एक चीज और, इस पर मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन यहां भी, 4 कार्बन यहां भी, डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। यानी कि यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं। इस कार्बन का 1 हाथ कंप्लीट है, 3 हाथ बना दिए। इसका 3 कंप्लीट है, 1 बना दिए। इसका 3 कंप्लीट है, 1 बना दिए। इसका 1 कंप्लीट है, 3 बना दिए। अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा अब मैं इसका हाइड्रोजन भरता हूं, कुछ में हमें आपको दिखाना है, कुछ दिखाना है थोड़ा सा यहाँ पे गेम समझने के लिए। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, उस तरीके से यहाँ भी हो जाएगा हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। चलिए, अब एक काम करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए फटाफट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कितना है, 1 2
2 3 4, तो C4 हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि C4H8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C कितना है 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8। अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे ये स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है तो फिर स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है भैया। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड किनारे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड इधर उधर हो तो क्या नेमिंग में भी अंतर पड़ेगा, देख लेते हैं नेमिंग में अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसका नेमिंग क्या होगा। नेमिंग अगर हम देखें तो नेमिंग में हम क्या करेंगे, अगर डबल बॉन्ड कहीं किनारे है, कहीं किनारे का मतलब चाहे इधर पहले कार्बन के साथ जुड़ा हो चाहे इधर के पहले कार्बन के साथ जुड़ा हो, यानी कि कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किनारे की तरफ है तो नेमिंग तो हम सिंपल कर लेंगे जिस तरीके से नेमिंग कर रहे थे, मेथ एक्स प्रो ब्यूट में जो प्रीफिक्स आएगा उसके बाद एन इन आइन में से जो सफिक्स आएगा आपस में जोड़ देंगे, नेमिंग तैयार हो जाएगा। लेकिन वही डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन को छोड़ के बीच में कहीं चले जाए तो फिर नेमिंग में अंतर पड़ जाता है। नेमिंग में अंतर किस तरीके से पड़ता है उसको समझिए ध्यान से। देखेंगे क्या कि बाएं तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है या दाहिने तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। अगर आप इधर से गिने तो 1 2, इधर से दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2, इधर से भी दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उधर से नंबरिंग करना शुरू करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। तो चाहे आप इधर से करें तो भी दूसरा नंबर पे आएगा, इधर से करें तो भी दूसरा नंबर पे आएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे। सेकंड और थर्ड में छोटा कौन है 2, तो 2 को हम लेंगे और नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा कार्बन है 4, तो ब्यूट। उसके बाद से किस नंबर पे कार्बन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पर, तो ब्यूट 2। उसके बाद से एन इन या आइन डबल बॉन्ड है इन, तो ब्यूट 2 इन। ये हो गया इसका नेमिंग। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो हम लोग को गेम समझना था आप गेम समझते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट डिफरेंट नेम डिफरेंट नेम। हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट सेम है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट्स, लेकिन हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग का जो आईयूपीएसी नेमिंग आ रहा है वो अलग आ जा रहा है। जब भी ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जब भी ऐसे आपको कभी भी दो कंपाउंड मिले जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर अलग हो जाए, उन दोनों को हम क्या कहते हैं आइसोमर। क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे आइसोमर। आइसोमर का मतलब कि the compounds having same molecular formula but different structural formula, और यहाँ पे since इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस है इसलिए हम क्या बोलेंगे ये कौन से आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग एल्कीन का नेमिंग भी देख लिए और यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए आइसोमर क्या होता है। क्लियर, चलिए तो इस तरीके से अगर आपको कितने, अच्छा एक और हम लोग नेमिंग कर लेना चाहिए, इसको हटाता हूँ और एक और मैं नेमिंग में करता हूँ, इसको यहाँ से हटा दूं। चलिए तो अगर आपको जिसको नोट करना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं हटाता हूं, ये रहेगा ऐसे, इसको हटा देंगे। एक नेमिंग हम लोग और करते हैं। चलिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस बार डबल बॉन्ड यहाँ देते हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, ये रहा सिंगल, ये रहा, और यहाँ 3 हो चुका है तो ये 4 हो गया, ये 2 और ये 3, सबका सारे कार्बन का 4 हाथ बिजी हो गया। जैसे ही सबका 4 हाथ बिजी हुआ उसके बाद हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, इसका नेमिंग करना शुरू करेंगे। नेमिंग कैसे होगा, सबसे पहले फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट्स इन दिस कंपाउंड, हाउ मेनी कार्बन एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। जैसे ही 5 कार्बन एलिमेंट्स मिला, यहां से पता करिए कि 5 कार्बन एलिमेंट्स के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगना है, पेंट, यहां आ जाएगा पेंट। पेंट के बाद अब ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हम लोग को सबसे मेन काम ये करना है कि पहले ये देखना है कि डबल बॉन्ड किनारे है या बीच में है, यानी कि
या तो बाएं या दाएं कहीं एक तरफ से क्या पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पहले के साथ नहीं जुड़ा है, यहाँ पहले के साथ भी नहीं जुड़ा है, यानी कि डबल बॉन्ड बीच में है। और जब भी डबल बॉन्ड बीच में आएगा हमें नंबरिंग का जरूरत पड़ेगा। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। इधर से डबल बॉन्ड 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड 1 2 दूसरे पर ही आ रहा है, किधर से जल्दी आ रहा है, इधर से। तो जिधर से जल्दी आएगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 करने का पता करिए कि किस नंबर पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है। दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो पेंट के बाद हम क्या लगाएंगे 2। उसके बाद कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन, तो पेंट 2 इन, ये हो गया इसका IUPAC। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को एल्केन और एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एल्काइन, तो इसको अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, हम लोग बता दें इसको। चलिए, हम लोग का नेमिंग है वो है एल्काइन, एल्काइन का नेमिंग। और जब भी एल्काइन आएगा हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कौन कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और जैसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा नेमिंग में क्या आएगा, YNE। ये तीनों बात ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं इसका IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग कैसे होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो चुका, एक कार्बन का कितना हाथ हो चुका है, 3, एक और दे दीजिए, इधर भी 3 हाथ, एक और दे दीजिए, सारे हाथ बिजी हो गए, एक और दे देते हैं। कार्बन 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 कार्बन, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड। इन दोनों का नेमिंग कर लेते हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉरी, ये तो 4 ऑलरेडी हो चुका है, इसमें बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। 4 इधर भी 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, हर जगह हम लोग का चारों हाथ बिजी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है इसका, अच्छा हाइड्रोजन देने का कोई जरूरत मालूम नहीं है कि जहां कुछ नहीं है वहां हाइड्रोजन है, क्या जरूरत है लिखने का, तो हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग किस तरीके से होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट। सबसे पहले देखेंगे कार्बन एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या आने वाला है, एथ, तो एथ। उसके बाद क्या ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, YNE, तो YNE एथ के साथ YNE क्या हो गया, एथाइन नाम हो गया। अगला कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख लीजिए, हेक्स। और हेक्स लिखने के बाद फिर मामला फंसता है, मामला कहां फंसता है, ट्रिपल बॉन्ड पे। क्या ट्रिपल बॉन्ड कहीं किनारे है, नहीं है, और अगर कहीं किनारे नहीं है तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, इधर से आ रहा है, कर लीजिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग के बाद देखिए कि किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है, दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, सेकंड नंबर पे। और जैसे सेकंड नंबर पे आया, हेक्स के बाद हम क्या लगा लेंगे, 2, और हेक्स 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, तो नेमिंग क्या हो गया, हेक्स 2 ठीक है। अगर यहां किनारे रहता, यहां भी हम हेक्साइन लिख देते, लेकिन यहां हेक्स 2 और यहां एथाइन, क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड किनारे है, वहां ट्रिपल बॉन्ड बीच में। जब भी बीच में आएगा नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। ठीक है, चलिए ये रहा हम लोग का एल्काइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कुछ स्पेशल केस नेमिंग के लिए, कि जहां पे हमें कुछ ब्रांच चेन मिलेंगे, यानी कि जो हम लोग का मेन चेन है उसके साथ हम लोग को कुछ ब्रांच चेन मिलेगा। तो इसको आप नोट करिए, हम लोग देखते हैं उस ब्रांच चेन का नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाता हूं और उसी का हम लोग नेमिंग करेंगे। तो किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 और एक कार्बन यहां जुड़ गया, सिंगल 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 सिंगल, फटाफट। अगर आप ध्यान से देखें तो हर कार्बन का चारों हाथ बिजी हो गया है, एक और ले लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, सिंगल सिंगल, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, और ये भी हो चुका है। अगर हाइड्रोजन में लिखना हो तो लिख लेते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सारा हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन रखने के बाद कार्बन 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 हर जगह कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर जगह कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अगर हमें नेमिंग करना हो तो हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे, इसका IUPAC नेमिंग हम लोग इस हिसाब से करना है
कि जब भी अच्छा हमारे पास यहाँ सिंपल तो एक कोई चेन दिख नहीं रहा है, हमें कुछ ब्रांच चेन भी दिख रहा है, यहाँ भी कुछ किनारे से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कुछ किनारे से जुड़ा हुआ है, और जब भी कुछ किनारे से जुड़ा होगा हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चेन दिख रहा है, एक कार्बन का चेन ऐसे दिख रहा है, एक कार्बन का चेन ऐसे दिख रहा है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लार्जेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पड़ेगा हम उसका नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इधर से कार्बन 2 है, इधर से कार्बन इस चेन में 4 है, किसमें ज्यादा है, 4 वाले में, 4 वाले में हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच में चेन पहले आ जाए। यहां से अगर हम देखें तो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां से देखें तो तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां से पहले दूसरे के साथ, यहां से तीसरे का, पहले किधर से है, इधर से है, निकल लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे ही इसका नेमिंग हुआ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रांच में चेन किस नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरा नंबर का जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2, उसके बाद डैश, उसके बाद देखेंगे कि जो ब्रांच चेन है उस ब्रांच चेन का नेमिंग सबसे पहले करेंगे। ब्रांच चेन का नेमिंग कैसे होगा, तो इस मेन कार्बन के साथ जो चेन जुड़ा हुआ है, इस चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ, क्लियर। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जिस तरीके से हम एल्केन में एन जोड़ते थे, एल्कीन में इन और एल्काइन में आइन, वैसे ही ब्रांच चेन में हम एक सफिक्स जोड़ेंगे ईल, और हाँ सही था वाइल, ईल जोड़ देंगे, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा 2 मेथिल, क्लियर। उसके बाद फिर वही काम जो हम लोग इसके पहले करते आ रहे थे। उसके बाद कितना कार्बन है, 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, तो 2 मेथिल ब्यूट, और कार्बन कार्बन हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, ये हो गया इसका नाम 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अगला इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इधर से 3, इधर से भी 3, यानी इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, यानी कि लॉन्गेस्ट का तो कोई क्वेश्चन ही आना नहीं है। जब हर जगह बराबर है तो किसी एक चेन को पकड़ लीजिए, हम लोग इस चेन को पकड़ते हैं जो सीधा है। इस कार्बन चेन में हम लोग को नंबरिंग करना है, किधर से नंबरिंग करते समय ब्रांच चेन पहले पड़ेगा, इधर से नेमिंग करें तो भी दूसरा नंबर पे, इधर से नेमिंग करें तो भी दूसरा नंबर पे, तो हम कहीं से किधर से भी हम इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 और 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रांच में चेन किस नंबर वाले पे जुड़ा हुआ है, दूसरा नंबर वाले पे, और दूसरा नंबर वाले पे सिर्फ एक ही जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 जुड़ा हुआ है तो हम जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इस लेटर को 2 बार लिखेंगे, 2 2। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, यहां क्या है, एक कार्बन, इसका मतलब मेथिल, यहां पे भी एक कार्बन, यानी कि ये भी क्या है, मेथिल, यानी कि यहां भी मेथिल, यहां भी मेथिल, कितना बार, 2 बार, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डाइमेथिल, क्लियर। अगर एक एथिल होता, एक मेथिल होता तो हम क्या लिखते, एथिल मेथिल, लेकिन अगर चूंकि दोनों मेथिल है इसलिए हमको मेथिल मेथिल 2 बार लिखने से बेहतर हम क्या लिखेंगे, डाइमेथिल, ठीक है। तो 2 2 डाइमेथिल, उसके बाद मेन ब्रांच। अब आएगा बारी मेन जो हम लोग का कार्बन चेन है उसका नेमिंग, कितना कार्बन है, 3 के लिए प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यानी एल्केन, और एल्केन के लिए एन, ये हो गया इसका नेमिंग 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, क्लियर। यहां से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेथिल कितने हैं, 2 हैं, और दोनों किस पोजीशन पे हैं, 2 2, यानी दोनों एक ही कार्बन के पास मौजूद हैं और 2 बार है, दोनों मेथिल है, और साथ में मेन कार्बन चेन क्या है, प्रोपेन, और प्रोपेन होने का मतलब इसमें मेन कार्बन चेन में कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे, क्लियर है। तो ये रहा हम लोग आज क्या क्या देखे। सबसे पहले हम लोग देखे कि कार्बन क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंस, टेट्रावैलेंस अगर कार्बन है तो टेट्रावैलेंस होने के साथ साथ उसके 4 हाथ है, 4 हाथ है तो कार्बन किसी न किसी एलिमेंट को पकड़ेगा, अगर कार्बन किसी को नहीं पकड़ रहा है तो किसको पकड़ लेगा, हाइड्रोजन को। और इस तरीके से हम लोग कार्बन को समझे थे। कार्बन को समझने के बाद हम लोग क्या देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, तो वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है, जिस कंपाउंड में कार्बन मौजूद है उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक स्पेशल केस ऑर्गेनिक कंपाउंड का था कि अगर उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। फर्दर हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किए इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, उसका नेमिंग क्या हो रहा था, एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 तरीके का क्लासिफिकेशन हुआ, एक सिंगल डबल के साथ, एक ट्रिपल के साथ। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोले, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोले, एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला 2NH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला 2NH3n
और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। क्लियर। उसके बाद हम लोग इसका नेमिंग देखे, नेमिंग देखने के बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लोग आइसोमर के बारे में देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फर्दर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे जैसे क्लासिफिकेशन होता है, एल्कोहल, हेलोएल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।